तो भाई इस दुनिया में जो उथल पुथल मच रखी है उसके बारे में पता है क्या आपको? ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया है। क्या ये वाकई सही है? हाँ, ये खबर सही है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। ईरान पर जब हमला हुआ तो उसने ये ताक रखा कि मरना तो है अपने को, लेकिन सबको लेके मरना है। तो उसने क्या किया, सऊदी अरब, जॉर्डन, इन सब पे भी हमला कर दिया साथ में। जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था ईरान पर, उसके बाद में रिटेलिएट में उसने वापस हमला कर दिया। और ये वीडियो के बीच में मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो भी खबर है जो हमने अपने सोर्स से इकट्ठा की है और हम इसकी सत्यता की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आजकल एआई है, कुछ भी बना के लोग चढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से हम ये पुष्टि नहीं करते। तो आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? भाई इजराइल को ये डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वो उसके लिए खतरा है, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और उसके ऊपर अगर परमाणु बम दाग दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है। इसलिए इजराइल का डर ये है कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है, मेरा अस्तित्व संकट में आ सकता है। और अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ है, वो ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देगा और इजराइल ऐसा अमेरिका को करने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक है। और अमेरिका और इजराइल ने ये हमला वो ये डील न मानने पे किया कि वो परमाणु संपन्न नहीं बनेगा। आखिरकार अमेरिका ने ईरान को यह कहा कि तुम परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकते, लेकिन ईरान अपनी जीत पे अड़ा रहा और वो परमाणु संपन्न देश बनने के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहा था और वो परमाणु हथियार बनाने की कगार पे था। इस वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने हमला तो कर दिया, लेकिन सुनने में यार आ कि करीब 14 से 27 बेसेस पे हमला कर दिया ईरान ने वापस रिटेलिएट में अमेरिका के। इसमें से सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, कतर, ये सब शामिल है। इन सब में जितने भी बेसेस थे अमेरिका के, वो सब पे हमला किया ईरान। अभी अफवाह ये उठ रही है कि जो खेमनेई है वहाँ का राष्ट्रपति, उसकी मौत हो गई। क्या ये सत्य है? आज तक ईरान ने ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया था कि भाई हमारे किसी प्रधान की मृत्यु हो गई, लेकिन आज जब अमेरिका और इजराइल दोनों ने कह दिया कि वो हो गए, तो उससे पहले उसने ये कह दिया कि हाँ हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु। जबकि हमला करने से पहले ईरान को ये पता था कि हमारे राष्ट्रपति को टारगेट किया जाएगा, जो खेमनेई है उसको टारगेट किया जाएगा और उसके प्राण संकट में। क्या ये जानने के बाद में भी वो उसको महफूज नहीं रख सकते? इस पर थोड़ा डाउट हो। वो 10-15 दिन तक तो डिस्क्लोज नहीं करते कि हमारा कोई नेता वगैरह मरा है, तो वो इतना जल्दी डिस्क्लोज कैसे कर दिया कि हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? ये जरा पच नहीं दी, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और ईरान ने 40 दिनों का शौक भी घोषित कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये झोंका जा रहा है, आंखों में सरासर धूल झोंकी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि उनकी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है। चीन का इस युद्ध को लेकर सीधा संदेश है कि अमेरिका को नई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। चीन ही अमेरिका को साफ बोला कि ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? और चोरी छुपे खबर ये भी आ रही है कि चीन जो है वो ईरान को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो इसका साफ संदेश है कि ईरान की तरफ है चीन। और रूस का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? रूस ने साफ कह दिया कि मैं खुफिया तरीके से आपकी मदद कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। अगर रशिया ने मदद करने का वादा किया तो वो करेगा भाई। वो बंदा विश्वास नहीं तोड़ता, वो मदद तो करेगा। यार मेरे को अमेरिका की ये चीज समझ में नहीं आती। खुद तो पावरफुल बन जाओ लेकिन किसी को मरने मत दो। यही बात है, गड्ढे के अंदर पांच लोग घुस गए, तो जो भी बंदा निकलने की कोशिश कर रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच लो, ना निकलो ना निकलना। लेकिन अमेरिका में इसका थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो तो निकल गया लेकिन और किसी को नहीं निकलने दे रहा हूँ। पानी फेंक रहा है, पानी मतलब ये जो बम फेंक रहा है ना, वही सीन है। तो बन जाओ, लेकिन किसी को और अगर बन रहा है ना तो उसको ऊपर नहीं, गड्ढे में वापस गिराओ उसको, क्योंकि कल को मन करेगा तो उसको कुचल नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी जो हालात है वर्ल्ड के, उस हिसाब से जो परमाणु संपन्न देश है वही सुरक्षित, वरना कोई भी आग उठा के आ जाता है, कुत्ते की तरह टांग उठा के आ जाता है। जिसके पास परमाणु है वो सुरक्षित है, उसके ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। जिसके पास नहीं है वो किसी को भी चेस देगा। जो अमेरिका की तरफ थोड़ी सी आंख उठाता है ना, जो छोटे देश होते हैं उनको वो लपेट लेता है। नोटिस किया आप? तो आपको क्या लगता है
भाई ईरान ने तो ये खुला बोल दिया है कि मेरे ऊपर हमला करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो मरूंगा तो मरूंगा, सबको साथ में लेके मरूंगा। उसने कुवैत, जॉर्डन, सऊदी सऊदी अरब, यूएई सब के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, कतर वगैरह सब पे, जहां जहां पे यूएस के बेस थे वहां वहां हमला उसने करा। भाई उसने बोला कि मैं मरूंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तो मरने को तैयार हूं, लेकिन अकेला नहीं मरूंगा, सबको लेके मरूंगा। अब बताओ, जो बंदा मरने को राजी हो जाए ना, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, आगे मिलते हैं जरूर, बने रहिए, धन्यवाद।